नमस्कार। आपके सवाल हमारे जवाब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर 2020 को हमारी एक वीडियो पब्लिश हुई थी। हमारा केवल एक यही सपना, हर किराएदार का एक घर हो अपना। उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और बहुत सारे फ़ोन भी आए और उनके साथ ही बहुत सारे सवाल भी हमसे किए गए। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, आपके सवाल हमारे जवाब। इस सेशन में हमने वो सभी सवाल इंक्लूड किए हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, और इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनिऑटेक मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर श्री सैम हंस जी, जो आपके लगभग सभी सवालों के उत्तर देंगे। सैम जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान ज़रूर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहला सवाल है, दिल्ली में कौन सी जगह है जहाँ पर फ्लैट मिल रहे हैं? जी, आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, जैसे कि पेंडेमिक चल रही थी उसके बाद, तो दोबारा से शुरू हुई हैं और बहुत सारे अच्छे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जो कि द्वारका के सेक्टर 19 में अंबर हाई विलेज में हैं और द्वारका मोड़ में हैं। और इसके अलावा उत्तम नगर और नवादा जैसे इलाकों में भी अभी शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे अच्छे फ्लैट्स अवेलेबल हैं। ये सभी जगह तो बहुत बड़ी हैं। इन जगहों पर कहाँ, मेरा मतलब है कि कौन सी कॉलोनी में आप डील कर रहे हैं? मैं किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कॉलोनी का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि बिल्डर्स लगभग सभी छोटी बड़ी कॉलोनीज में फ्लैट्स बना रहे हैं और जो ज़्यादातर बड़े इलाके हैं उसमें तो मतलब कॉलोनीज को वैसे भी काउंट में नहीं कर पाऊंगा। अब ये बताएं कि कौन सी मंजिल या फ्लोर्स में आप डील कर रहे हैं, और छत यानी कि रूफ राइट्स मिलेंगे या नहीं, और अगर मिलते हैं तो क्या उस पर फर्दर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है या नहीं? हम सभी फ्लोर्स में डील कर रहे हैं, पहली मंजिल से लेकर चौथी मंजिल तक। जहां तक छत या रूफ राइट का सवाल है तो वो बिल्डर पर डिपेंड करता है कि वो उसे बेचेगा या डिफॉल्ट में ऊपरी मंजिल वाला जो रह रहा है उसको ही दे दे। और रूफ राइट लेने के बाद भी आप उस पर पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप कच्ची बरसाती वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि फ्लैट रॉ होगा या सेमी फर्निश्ड होगा या फिर फुली फर्निश्ड होगा? आज की तारीख में शायद ही कोई होगा जो रॉ फ्लैट लेना चाहेगा। ज़्यादातर लोग फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट लेना ही प्रेफर करते हैं। हाँ, कुछ एक बिल्डर्स हैं जो सेमी फर्निश्ड फ्लैट भी बनाकर दे रहे हैं, लेकिन 98% मामलों में क्लाइंट केवल फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट ही ज़्यादा डिमांड में रखता है। अगर कोई अपने तरीके से मॉडिफाई करवाना चाहे तो? हाँ, बिल्कुल। अगर फर्दर कोई और मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे आज के फ्लैट्स अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक कील भी अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ एक लोगों ने ये भी पूछा है कि किचन में चिमनी, आरओ और कमरों में लाइट्स और फैंस लगवा कर देंगे या नहीं? चिमनी और आरओ ये सबकी एक पर्सनल चॉइस का मामला है। कुछ एक बिल्डर्स लगा कर देते हैं, कुछ एक नहीं लगाते हैं। उसका कारण ये है कि हर किसी को एक खास ब्रांड चाहिए होता है। अगर किसी एक ब्रांड की लगवा दी जाए तो वो किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। और रही बात लाइट्स और फैंस की, तो बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो बेसिक नेसेसिटी के तौर पर लाइट्स और फैंस पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। ये सवाल मेरा एक पर्सनल फेवरेट है कि जैसा कि होता ही है सबका, कि आप टीवी के लिए क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एलसीडी और एलईडी पैनल आज के टीवीज़ के लिए नए बनने वाले फ्लैट्स में कुछ बिल्डर्स पहले से ही इंस्टॉल करके दे रहे हैं। बाथरूम और टॉयलेट सीट के बारे में कुछ बताएं। बाथरूम हवादार और एंटी स्किड टाइल्स से लैस हैं। रही बात टॉयलेट सीट की, तो आजकल सब लोग इंग्लिश टॉयलेट प्रेफर करते हैं और वही बिल्डर्स इंस्टॉल करके भी देते हैं। अच्छा, फ्लोरिंग किसकी होगी? टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट? Wooden tiles, vitrified ceramic tiles in rooms and granite or marble in kitchen top and in staircase. गैलरी कितनी लंबी होगी और गहरी कितनी होगी? ये तो फ्लैट के फ्रंट
या बैक फेसिंग पे डिपेंड करेगा। अच्छा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी के लिए क्या ऑप्शंस ओपन हैं आपके पास? स्विचेस एंड AC वेंट्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन सम फ्लैट्स। एक नॉर्मल फ्लैट कितने गज या स्क्वायर फीट में बना होता है? फ्लैट साइज डिपेंड्स ऑन प्लॉट साइज एंड नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर। लिफ्ट की फैसिलिटी है या नहीं, और अगर है तो लिफ्ट किस फ्लोर तक जाती है? 85% फ्लैट्स में लिफ्ट की फैसिलिटी होती है और वो सभी मंजिलों तक आती जाती है। पार्किंग के लिए क्या ऑप्शंस रखे हैं आपने? दैट इज अप टू फ्लैट। अगर आप छोटा 1 BHK का फ्लैट लेंगे तो आपको स्कूटर की पार्किंग फ्री मिल जाती है, और अगर आप 2 BHK का फ्लैट लेते हैं तो उसमें आपको कार की पार्किंग मिल जाती है। लेकिन कुछ एक में कार पार्किंग नहीं मिलती, वो आपको खरीदनी पड़ती है। यानी कि अगर आपके पास 2 BHK का फ्लैट लेने के बाद भी स्कूटर की पार्किंग स्पेस कम होने से मिला है, तो आपको कार पार्किंग के लिए बिल्डर को अलग से पैसे देकर उसे खरीदना पड़ेगा। अच्छा, पीने का पानी समरसीबर का है या दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई का है? जी बिल्कुल, पानी के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबमर्सिबल भी और सप्लाई भी, और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी अवेलेबल है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये थे आपके कुछ सवाल और हमारे कुछ जवाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी होंगी, और यदि अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इस सेशन को समाप्त करते हुए विदा लेती हूँ। अगले सेशन में मैं आपके सवालों और हमारे जवाब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।